थे और स्वतः ही उठकर एकदम से नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते उनके मन में इतने अच्छे अच्छे भाव उत्पन्न होने लगे कि उन्हें अपने साक्षात जो सामने दृश्य जितने भी पशु पक्षी, पहाड़ और नदियाँ, झरने जो भी दिखाई पड़ते थे वहाँ सब राममय हो गए। सबकी तरफ से एक ही झनकार उठती थी कि बस श्री राम श्री राम। अतः ऐसी झनकार फिर जगह को देखकर तुलसीदास जी बहुत मन में प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के पश्चात उन्होंने नृत्य आरंभ कर दिया और तेज तेज से नाचने लगे। जब वो बहुत तेज तेज से नाचते हुए, नृत्य करते हुए, गाते हुए अपने प्रभु की मस्ती में एकदम मग्न हो गए, जैसे मग्न कि जैसे कोई चकोर पानी पीने के लिए देखता रेगिस्तान में चमकती हुई धूल को देखकर तड़पता है और भागता मृत तृष्णा की ओर, वैसे ही तुलसीदास हर जगह पे परमात्मा को देखते हुए एकदम मग्न अवस्था में नृत्य करते हुए भगवान का भजन करने लगे। उसी समय कुछ लोग मुर्दे को ले जा रहे थे और राम नाम सत्य का जो गुण था जो रखा हुआ, तो उसको भी पीछे से बोलते जा रहे थे, आगे चलते जा रहे थे। तो तुलसी बाबा को कोई होश नहीं, बस क्या उन्होंने तो बूटी पी रखी थी। किसकी बूटी? भगवान श्री राम की। ऐसी बूटी कि उन्होंने किसी दृश्यवान नहीं हुआ और अपने भजन में ऐसे ही मगन रहे, क्योंकि जो लोग दूसरे को देख लेते हैं तो उनका भजन खंडित हो जाता है। तो तुलसी बाबा ऐसे हैं कि उनको हर समय राम के अतिरिक्त और किसी का कुछ भी देखना या सुनना पसंद ही नहीं था। वह राम राम ही जपते, राम सोते समय, बैठते समय, जागते समय राम की रटन ही लगाए रहते थे। तो उनको और बाहरी दृश्यों का तो कोई चिंतन ही नहीं था और नज़र भी पड़ती थी उसमें भी उनको श्री सीताराम प्रभु दिखाई पड़ने लगे। जब दिखाई पड़ने, वो मुर्दा तो चला गया, आगे बढ़ गया, उसके पीछे जो बहुत सारी जो थी औरतें चल रही थी और चलते एक औरत पर चुनरी डाल कर वो लोग, 4 लोग इधर उधर खूंट पकड़े हुए, 2 आगे 2 पीछे, और कुछ लोग उस पर इत्र और गुलाल उड़ा रहे थे, पुष्प की वर्षा कर रहे थे और चलते जा रहे मुर्दे के पीछे पीछे। अभी तुलसी बाबा ने उनको देखा भी नहीं था और उसके तारिक तत्व के अनुसार पर अपने बैठे हुए थे। तभी जितनी भी वहाँ की ब्राह्मणी स्त्रियां थी उस औरत से कहा कि ये महान संत हैं, तुलसी जी हैं, इनके चरण स्पर्श कर लो तो तुम्हारी यात्रा सुगम हो जाएगी। तब तो क्या हुआ, उन्होंने जाकर तुलसी बाबा को प्रणाम किया और चरण छू लिए। जैसे चरण छुए, जैसे होता है सोते हुए पे मानव एकदम जाग जाए, वैसे तुलसी बाबा ने आंखें खोली और देखा कोई स्त्री चरण छू रही है। उन्होंने कहा अखंड सौभाग्यवती। अरे अखंड सौभाग्यवती का नाम सुनते ही सारी स्त्रियों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और हाथ रखते हुए सब हाय हाय करने लगी। जब हाय हाय करने लगी तो तुलसी बाबा ने कहा अरे ऐसा मैंने क्या कह दिया, हमने तो कुछ भी नहीं कहा, हमने तो उसको आशीर्वाद दिया। तो उन्होंने कहा बाबा आपने आशीर्वाद तो दिया है, परंतु उस आशीर्वाद का कोई मोल नहीं है और आशीर्वाद गलत ना हो जाए यह हमें आशंका है। उन्होंने क्यों कि ये तो सती होने जा रही है और आपने इसको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया। अब तुलसीदास जी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा ये कैसे हो गया, मेरे मुंह से किसने कहलवाया, मैं तो परमात्मा का ही ध्यान कर रहा था, अवश्य ही परमात्मा ने ही कहलाया होगा और सती की प्रथा को खत्म करने के लिए परमात्मा ने मेरे मुख से यह सब। उन्होंने कहा नहीं भाई, नारी भगवान की एक सुंदर रचना है, सृष्टि का आधारभूत है, उसको जलाइए मत, यह पाप है, ये पाप आप लोग मत कीजिए। लेकिन उन्होंने किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और प्रथा का नाम देकर उनको चिता पर बैठाल दिया और चिता पर बैठालते समय भगवान का नाम लेते के लिए तुलसी बाबा बोले कि मैं तो प्रार्थना कर ही रहा हूँ, परंतु आप भी थोड़ी प्रार्थना कीजिए और उस प्रार्थना को देखिए करके कि तुम्हारा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, ऐसा व्रत हमने लिया है। तो जब भगवान को
यह मालूम पड़ा कि तुलसीदास ने आशीर्वाद दिया है और यह धर्माचरण करने वाले संत हैं, तो इनके मुख से निकला हुआ वचन असत्य ना हो जाए। तो फिर उन्होंने हनुमान जी को प्रेरणा दी, जो आशीर्वाद के रूप में हनुमान जी महाराज ने बस एक छोटा सा जुगनू ऐसा उसके मुख में छोड़ दिया और वह मुर्दा राम राम कहकर उठ कर बैठ गया। और बैठने के पश्चात क्या हुआ, वह मुर्दा बोलने लगा, चलने लगा, जीवात्मा आ गई। तो इधर उधर देखते हुए हनुमान जी महाराज को देखा तुलसीदास ने, वो समझ गए हनुमान जी महाराज मृत्यु को भी जीवित करने की शक्ति रखते हैं और ये सती की प्रथा जो है हनुमान जी महाराज खत्म करना चाहते थे। इसी कारणवश उन्होंने हमें सिर्फ माध्यम बनाया और फिर तो पूरा विश्व राममय हो गया। राम नाम इसी प्रकार आज भी लोग राम नाम सत्य बोलते हैं, मुर्दे के पीछे चलते हैं, राम का नाम बार बार बोलते हुए इसी प्रकार चलते हैं। तो भगवान श्री राम ने उनको आशीर्वाद दिया कि जिसे जीवन दान देना, जिसकी आयु पूरी भी हो गई होगी, उसको भी हम मोक्ष देंगे राम नाम के प्रभाव से। यह अति सुंदर कथा हम रामचरितमानस से आपको सुना रहे हैं।